यहाँ पर विराजमान धर्म रूपी भाई और भक्तिमती माताओं के हृदय में विराजमान उस राधा माधव की छवि को प्रणाम करते हुए सभी को जय श्री राधे। हम सबने कल भगवान गिरिराज महाराज की परिक्रमा लगाई, सारे ब्रजवासी गिरिराज महाराज की शरण में आ गए। जो जीव चारों ओर से निराशा पिचासी में गिर जाता है, अंततः प्रभु ने ब्रजवासियों से अपने ब्रजवासियों को ठाकुर ने अपने शरण में ले लिया। ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में प्रार्थना की, लेकिन भगवान एक शब्द नहीं बोले। किया क्या था, ग्वाल बाल बछड़ों का ही तो हरण किया था, लेकिन इंद्र ने तो सबको, लेकिन भगवान इंद्र ने आकर के प्रार्थना करी। विशुद्ध सत्वं तव देव शांतम तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्तकम्। बोले प्रभु आप तो विशुद्ध तत्व हैं, जगत के जगदाधार है, सर्व समर्थ ईश्वर परमेश्वर है। आप हमें क्षमा करें। ब्रजवासियों ने कहा लाला तू भगवान है भैया, तू हमारो मित्र ना है, तू तो भगवान है। सारे ब्रजवासी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। हम सबन ने भी लाठी डंडा लगाए, हमारे सबन के लाठी डंडा टूट गए, और तू एक ही उंगली पे सारों को सारों गिरिराज महाराज तूने धारण करके रखो है। लाला तू भगवान है, और ऐसो काम तो कछु भगवान ही कर सके, और कोई ना कर सके, कोई नहीं कर सकता। भगवान ने कई ब्रजवासियों में बताऊं कि मैंने कैसे पर्वत उठाया। साची साची बता दूं कि जा गाय को दूध मैंने पियो, बा गाय को दूध तुमने पियो। जिस गाय का दूध मैंने पिया है उस गाय का दूध तुमने पिया है। और जब मैंने गिरिराज जन को उठा रखो ना, तो तुम सबरे के सारे ब्रजवासी सबरे के सबरे मेरी तरफ टकटकी लगाए देख रहे। बोले हाँ, दोनों आए तो मैं माखन चोर तो पहले ही सही कहती है, लेकिन आज मैंने तुम्हारा बलऊ भी चुरा लिया। सारे ब्रजवासी क्या चोरेदारी के, तभी तो हम सोचे जा गाय को दूध तेने पियो भाई, गाय को दूध हमने पियो है, लेकिन हमारे सबरे लाठी डंडा क्यों टूट गए। तभी हम सोच रहे हमारो सारों को सारो बल तूने चुरा लियो, तब कहां से ताकत आएगी, सबर दूध तो तू नहीं चुरा लिया। प्रभु ने कहा कछु माखन को बल बढ़्यो, और कछु गोपन करी सहाय। श्री राधे जो की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठा। बोल गिरिराज धरण की गिरिराज महाराज की जय। और इंद्र ने कहा बोले प्रभु मुझे ब्रजवासी बना दीजिए। और आज भी इंद्र मुक्ति जहां भरती है पानी, धन धन वृंदावन रजधानी। जहां मुक्ति भी धर्म कर्म जहां बटत जेवरी। और इंद्र लगावे बुहारी, धन धन वृंदावन रजधानी। इंद्र भी वहां आकर वे आज भी बुहारी लगाता है, लेकिन हम लोग किसी मंदिर में जाकर के बुहारी नहीं लगाते कि और कुछ न कुछ और करके आ जाएंगे। दीवार पे चंदन लगा देंगे, इधर चंदन लगा देंगे। ठाकुर जी के मंदिर में जाओ तो कचरा दिखता है तो उसको बुहारी सोहनी सेवा करके। ऐसा नहीं कि वहां अगरबत्ती ले गई तो पटकाए डब्बा वहीं पे, ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ भी ले जाए, माताएं अक्सर हमने देखा है, आप लगाती होंगी नहीं लगाते होंगे, हमने अक्सर देखा है माताएं हमेशा मंदिर के पीछे जरूर टीका लगाती है। लगाती कि नहीं लगाती है? लगाती है।
लेकिन ये तो पता ही नहीं है भाई। भगवान कहते हैं जीव मेरे भगवान के सन्मुख आओगे तो कल्याण होगा, और भगवान के पीठ में किसका निवास है पता है? अधर्म का। तो आप भगवान को नहीं टीका लगाते हो, अधर्म को टीका लगाते हो। माताएं होती है ना, कहीं इधर टीका लगाया इधर लगाया, और भगवान के पीछे तो बिल्कुल ऐसे जा करके, और कईयों लोग तो माता जी पीछे सिक्का चिपका आते हैं कि सबरे उनके पास भरे पड़े। तो भगवान के सामने आके भगवान को भाई चंदन भी लगाना है तो परमात्मा को भाव से कि प्रभु ठाकुर ये स्वीकार करो और लगा लो। मंदिर में कहीं कहीं ये आधा काम तो बेचारे जो पुजारी रहते हैं उनका दीपावली पे 2-4 दिन तो उनको घिसने में ही लग जाते हैं, तो ऐसा काम नहीं करेंगे। और मंदिर के पीछे कभी टीका नहीं लगाए, क्योंकि वहाँ अधर्म का, भगवान की पीछे पीठ में यहाँ अधर्म का निवास होता है, तो हम अधर्म को क्यों टीका लगाए? और प्रभु क्या कहते हैं? सनमुख हो य जीव मोहि जब ही, सनमुख हो य जीव मोहि जब ही, सनमुख हो य जीव मोहि जब ही, सनमुख होय जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अगना सहित बहे, जन्म कोटि अगना सहित बहे। बाबा तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं? सनमुख होय जीव मोहि जब ही, और जन्म कोटि अगना सहित तबहि। बाबा तुलसीदास चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि सन्मुख, परमात्मा के सन्मुख जब आता है तो ही भगवान हमारा जन्म और मरण का जो जन्म कोटि अगना सहित तबहि, जन्म और जो मरण रूपी संसार है ठाकुर श्री हमारे बांके बिहारी लाल समाप्त कर देते हैं। यही तो है सरलता जीव में होना चाहिए, और सरलता से ही प्रभु मिलते हैं। आप भली एक अक्षर पढ़ना मत जानो, लेकिन जीवन में सरलता है। जो सरल हो गया, नवम सरल छन सल छन ही ना। नवमी भक्ति कौन सी है? जो सरल हो गया। नवम सरल सब छन छल ही ना, जिसके हृदय में कोई छल नहीं है, कोई कपट नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, वो नवमी भक्ति। भक्तमाल की एक सुंदर कथा याद आ गई, सरलता। एक परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। अब खूब खाता पड़ा रहता। परिवार वालों ने कहा कुछ करता धरता नहीं है, खूब खाता है पड़ा रहता है। अब वो इतना खाता कि जहां खाता वहीं सो जाता। कुछ काम धाम तो कुछ बस केवल खाने में लगा है। किसी ने कहा भैया दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, तो उसके लिए किसी ने कहा भैया इसके दाने दाने नहीं, बोरी बोरी पर लिखा है खाने वाले का नाम। इतना खाता। एक दिन घर वालों ने कहा काम धाम तो कुछ कर, भाई हम पेट भर के जब भोजन कर लेंगे, अब इतना खा लिया तो फिर तो क्या याद आता है? एकदम फुल पेट भोजन करने के बाद क्या याद आता है? बिस्तर। अब वो जो जहाँ खाता वहीं पड़ जाता, वहीं सो जाता। घर वालों ने घर का घर से निकल जा तो खूब खाता है पड़ा रहता है, काम कुछ करता नहीं है। चल दिया, सोचने लगा अब तो खाने के लाले पड़ जाएंगे। जैसे ही जा रहा था तो सामने एक महात्मा का महंत जी हट्टे कट्टे तगड़े आश्रम पे बैठे थे। उसने सोचा यहाँ काम बन जाए तो चलते। जैसे ही पूछा, बोले गुरुजी चेला बना लो। चेला बना लो? हाँ गुरुजी, थोड़ा रह जाऊं मैं भी। इतने में ही उनके 2 शिष्य और हट्टे कट्टे दिख पड़ गए। बोले यहाँ तो खूब खाने को मिलता है।
बोले गुरुजी चेला बना लो खूब, जो अब क्या करना, क्या क्या पड़ेगा। कंठी दे दी, चेला बना लिया। अब हुआ क्या, क्या करना पड़ेगा? बोले कुछ नहीं, सुबह शाम आरती में खड़ा होना है, राम राम रटो और कुछ नहीं करना है। बोले ठीक है। और गुरुजी भोजन? बोले खूब चकाचक पंगत चलती है, एक पंगत में पा लेना। बोले गुरुजी नहीं, कितनी पंगत चलती है? बोले 3-4। बोले मैं एक बार बैठ के 2-3 पंगत तो पाता रहूं तो? बोले कोई बात नहीं, खूब पाना, एक पंगत निपट जाए। अब वो खूब खाता, एक पंगत नहीं 3-3 पंगत होती जाती, वो खाता ही रहता, खाता ही रहता। अब एक दिन आई एकादशी। गुरुजी ने कहा भैया तुम वैष्णव बन गए हो। अब एक दिन जा करके रसोई में देखा तो सब चूल्हे सब ठंडे पड़े, न रसोईया कुछ बना रहा है, सब चूल्हे ठंडे पड़े। गुरुजी के पास गया, गुरुजी आज तो सब चूल्हे रसोई सब ठंडे पड़े हैं, भोजन कहाँ है? गुरुजी ने कही, बोले बेटा आज से एकादशी है और तुमने तो वैष्णवी दीक्षा ली है। एकादशी भाई, एकादशी के दिन हमें व्रत उपवास रहना चाहिए। अच्छा, उपवास का मतलब कोई समझता है क्या? हम तो यूं सोचते हैं व्रत उपवास का मतलब, सब लोग यही सोचते हैं। उपवास की डेफिनेशन किसी को नहीं पता है। उपवास कहते हैं किसको? बस सुबह फलाहार कर लिया, शाम को भोजन कर लिया, हो गया उपवास, बस यही पता है हमको। लेकिन व्रत किसे कहते हैं? व्रत यानी होती है प्रतिज्ञा। ध्रुव जी महाराज जैसे प्रतिज्ञा करके निकले ना परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। व्रत का मतलब होता है प्रतिज्ञा। जिस दिन हम व्रत करें 4 टाइम खाओ, एक समय नहीं। लेकिन एकादशी के दिन क्या होता है, अन्न नहीं खाना चाहिए, दोष लगता है, इसलिए फलाहार करते हैं। लेकिन फलाहार भी इतना करते हैं कि सुबह कर लिया, दोपहर में कर लिया, शाम को कर लिया, फिर क्या मतलब क्या निकला? पेट भर के। अब तो पेट भर गया। व्रत का मतलब होता है प्रतिज्ञा। जिस दिन हम व्रत रहें उस दिन हम ज्यादा से ज्यादा ठाकुर की शरणागति में रहें, भगवान के पास ज्यादा से ज्यादा बने रहे। ऐसा नहीं कि बस फलाहार कर लिया और चद्दर तान के सो गए। जिस दिन हम व्रत करें प्रतिज्ञा लें। क्या प्रतिज्ञा लें? जिस दिन व्रत करें एक प्रतिज्ञा लें। अब हम बोलते हैं ना, बोले परमात्मा हमारे अंदर, हाँ भाई हम तो संसारिक जीव हैं, कोई काम से पीड़ित है, कोई क्रोध से पीड़ित है, कोई लोभ से पीड़ित है। तो उस दिन ये प्रयास करें क्या कि आज किसी की चुगली नहीं करनी। एक दिन धीरे धीरे ये महात्मा लोग सब इतने निर्लिप्त कैसे हो गए? वो किसी की क्यों तपस्या करते करके, नियम धारण कर करके आज पक्के हो गए कि जिस दिन व्रत हो उस दिन नियम ले लो, आज किसी की चुगली नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए। उस दिन आप जिनके पास बैठते हो उनके पास समय मत बिताओ, उस दिन आप परमात्मा के पास ज्यादा से ज्यादा समय बिताओ। भाई जिसके पास ज्यादा से ज्यादा समय बिताते हैं तो उनमें मन लगने लग जाता है। हाँ? कि किसी जिस दिन व्रत रखें तो ये मन में भाव लाओ, आज हमें किसी को गलत दृष्टि से नहीं देखना है, आज हमें किसी का बुरा नहीं सोचना है। ये व्रत होता है। व्रत के दिन इन चीजों का व्रत करो। भोजन का व्रत तो सभी करते हैं। एक बार भाई डॉक्टर भी ये बोलते हैं कि 8 दिन में एक बार ये मशीनरी लगातार चलती रहती है। क्या अब इसमें कहीं कुछ कचरा फंस जाए, इसलिए एक बार व्रत तो कर लेना चाहिए जिससे मशीन साफ हो जाए। भाई मशीन भी चलती रहेगी तो कचरा आ जाएगा तो एक दिन खराब हो जाएगा। इसलिए डॉक्टर भी हमको एडवाइस देते हैं, सलाह देते हैं कि 7 दिन में एक बार व्यक्ति को व्रत करना चाहिए। वो डॉक्टर ने कहा वो एडवाइस, लेकिन शास्त्र का एडवाइस दे रहा है। नीति क्या बोलती है? नीति बोलती है जिस दिन हम व्रत करें उस दिन प्रतिज्ञा ले ले
आज किसी की चुगली नहीं करेंगे, किसी के लिए बुरा नहीं बोलना है। ये चीजें जीवन में धारण करो, तब जा करके तो इन चीजों से छुटकारा पाओगे। कि बढ़िया भोजन करके चल गए सहेली के पास और इस आज तो मैंने कहा सुनी, ये हो गई वो हो गई, और शुरू चर्चा शुरू हो जाती है। फिर इसकी उससे, उसकी उससे, उसकी उससे। तो जिस दिन व्रत रहे ना, किसी के पास मत जाओ। जिस दिन व्रत रहे उस दिन प्रतिज्ञा कर लो, आज मुझे ज्यादा से ज्यादा समय हमारे श्री ठाकुर जी के पास बिताना है। व्रत का मतलब ही यही होता है। लेकिन हम तो केवल एक समय भूखे रहने को व्रत समझ बैठे हैं। बस एक समय फलाहार कर लो, शाम को भोजन कर लो, हो गया व्रत। प्रतिज्ञा कर लो, आज सबसे ज्यादा हमें ठाकुर को, अपने इष्ट को याद करना है, वो व्रत होता है। इसी प्रतिज्ञा करो। आज हम किसी को गंदा बुरी दृष्टि से नहीं देखेंगे, किसी के लिए चुगली नहीं करेंगे, आज हम झूठ नहीं बोलेंगे, आज हम सत्य व्रत धारण करके रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा सच बोलेंगे, उसको व्रत कहते हैं। ये होती है व्रत की डेफिनेशन। इसको व्रत कहते हैं, इसको प्रतिज्ञा कहते हैं। ये नहीं कि सुबह एक दिन पहले से चिल्लाने लग जाते, भैया आज सुबह मेरा व्रत है, सुबह मेरा व्रत है, और सुबह से ही पहले खा लिए अंगूर, फिर खा लिए केले, ऊपर से दूध, सोए हो गए फुल। अब शाम को जैसे ही 5 बजती है, अरे मेरा कल से रात से भूखा हूं मैं, और सुबह तो मैंने फल ही खाए, अभी तक भोजन नहीं बनाया, भूख लग रही है। वो व्रत नहीं है। व्रत क्या है? ज्यादा से ज्यादा हमारा समय उस दिन ठाकुर जी के चरणों में बीते, प्रभु के चरणों में हमारा समय बीते, और हमारे अंदर जितने भी काम, क्रोध, लोभ, जितने भी ये तत्व है, इनसे यदि छुटकारा पाना है तो एक एक कब मिटेंगे? जब हम धारण कर लेंगे कि आज हम लोभ के प्रति, क्योंकि लोभ में तो गरे कट जाते हैं, आज हम किसी को गलत दृष्टि से नहीं देखेंगे, इसको व्रत कहते हैं। ये व्रत है, न कि दोनों टाइम खाने को व्रत कहते हैं। तो गुरुजी ने, भगत ने कहा शिष्य ने, गुरुजी आज सब चूल्हे चाले सब ठंडे पड़े। बोले बेटा आज तो एकादशी है। अच्छा गुरुजी एकादशी है? तो फिर बोले गुरुजी हम तो नए नए चेला हैं, आप हमसे काहे दूध और से करवाओ, हमें काहे। बोले गुरुजी यदि आज हमने एकादशी कर ली तो हम द्वादशी तो देख ही नहीं पाएंगे। गुरुजी ने कहा हाँ। बोले गुरुजी हम एकादशी कर ली तो द्वादशी हम देख नहीं पाएंगे, हम भोजन के बिना नहीं रह सकते। अच्छा गुरुजी ने कहा ठीक है, प्रसाद बुद्धि से ग्रहण करना, भगवान को भोग लगाना। अब ये तो आश्रम में मर्यादा है, यहाँ तो आज रसोई भी नहीं जल सकती। अच्छा नदी के किनारे जाओ, रसोईया से कह दिया भैया इसको 2.5 सेर आटा, आलू और पूरी सारी की सारी रसोई की सामग्री दे करके, लेकिन मरता क्या नहीं करता, जिंदगी में खूब खाने में लगाया, आज तो बनाने में भी लग गया, क्योंकि भोजन के बिना वो रह नहीं सकता था, भोला था ना। मन में नवम सरल सब छन सल ही ना पहुंचा। अब बेचारे ने कभी जिंदगी में तो भोजन बनाया नहीं, बढ़िया उसने आलू का चोखा, चटनी बना करके, जैसे ही अब भूख लग रही थी, क्योंकि कभी बना बनाए पाने वाले को यदि बनाए तो वो फिर वो ही नहीं देखता कि ठाकुर जी को भोग लगे, अब तो बन जाए बस। और जैसे ही निवाले को खाने लगा तब जाकर के याद आई, अरे गुरुजी ने कहा था कि प्रसाद बुद्धि से ग्रहण करना, भगवान को भोग लगाना। अब वो भोला भगत भगवान को बुला रहा है। कैसे बुला रहा है? राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता
भगवान नहीं आए। भोला भगत ने सोचा अच्छा आप इसलिए नहीं आ रहे हो कि आपको तो पूड़ी भी चाहिए, मालपुआ भी चाहिए, कचौरी भी चाहिए, सबई चाहिए, और वो तो मैंने बनाई नहीं है, वो तो मैंने बनाई नहीं है। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जय हो। अच्छा आप इसलिए नहीं आ रहे हैं कि बड़े बड़े ब्राह्मण जो होते हैं ना, जो कर्मकांडी ब्राह्मण, वो आपको आचमनी लगाते हैं, फिर अर्घ्या देते हैं, हाँ, फिर षोडशोपचार पूजन करते हैं। मुझे कुछ नहीं आता, यहाँ कुछ नहीं है। हे आचमनी अर्घान आरती, यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अर्घान आरती, यहाँ यही मेहमानी, ओ आचमनी अर्घान आरती, यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अर्घान आरती, यहाँ यही मेहमानी। रूखी सूखी पाओ प्रेम से, सूखी भाव प्रेम से, रूखी सूखी पाओ प्रेम से, सूखी भाव प्रेम से। हमारे पास तो जो भी है ये रूखी सूखी रोटी है। अब पाना है तो आपकी मर्जी, आओ, नहीं तो बताओ। ए रूखी सूखी पाओ प्रेम से, सूखी भाव प्रेम से। पियो नदी का पानी, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जय हो। ये भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे। अरे भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, उत्पात आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। इतना सरल वो, और उसकी सरलता पर प्रभु रीझ गए। लेकिन भगवान, उसने सोचा एक भगवान आते होंगे, भगवान अकेले नहीं आए। क्या? नीलांबुज श्यामल कौमलांगम, सीता समारो अपितवाम भागम। भगवती जानकी वो भी अपने साथ लेकर के आ गई, और जैसे ही प्रभु आए सोई देखने लगा, मैंने तो एक को बुलाया था, ये कौन आए? दो दो। अब भगवान को देखे और रोटी को देखे। अब गुरुजी ने कही है
करना ही पड़ेगा। अब प्रभु को देखता जाता है, अब आ गए क्या करे, बवाना तो पड़ेगा ही सही। जब आ गए हैं तो बवाना पड़ेगा। लगाए, अब गुरु जी की आज्ञा का उल्लंघन भी तो नहीं कर सकते। पाओ, एक रोटी बची, सारी खा गए। अब भगवान मुस्कुरा रहे जानकी मैया की ओर, बोले भगत तो बड़ा सीधा है। अब वो भगत बोलता है, बोले प्रभु मैं भूखा भली रह जाऊं, लेकिन आपको देख के लगता बड़ा अच्छा है, आपको देख के लगता बड़ा सुंदर है। अब भगत गया वापस अपने आश्रम। उसने सोचा कि भगवान ऐसे ही आते हो, जाकर के सो गया, गुरु जी को नहीं बताया। अगली एकादशी आई तो उसने कहा, बोले गुरु जी वहां एक नहीं दो भगवान आते हैं, सामान और बढ़ाओ, मैं तो भूखा ही रह जाता हूँ, और बढ़ाओ सामान। तो गुरु जी ने सोचा हो सकता है कि भूखा रह जाता होगा। अब की बार बोले अब 8 सेर आटा कर दो और सारी चीजें जितनी है सब आटे के हिसाब से बढ़ाते जाओ। गुरुजी ने रसोइया को आदेश दे दिया, भैया। गुरुजी ने सोचा कि शायद ये भूखा रह जाता होगा, और आज फिर गया है और जाकर के आज फिर पुकार रहा है, और राजा राम आइए। और आज क्या बोल रहा है, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। आज भगवान आए, लेकिन कौतुक देखो, आज जो नहीं आए। वाम दाम दिशि जानकी, वाम वाम दिशि जानकी, लखन दाहिनी ओर। राम दाम श्री जानकी, लखन दाहिनी ओर। वाम वाम दिशि जानकी, लखन दाहिनी ओर। राम दाम श्री जानकी, लखन दाहिनी ओर। भगत ने कहा, बोले प्रभु बहुत देर से आप एक बार बुलाऊं तब एक बार में आ जाया करो, एक तो आप देर बहुत लगाते हैं, मैं कब से भूखा बैठा हूं। अब लखन जी भगवान के पीछे खड़े हैं, वो भगत को दो ही दिख रहे हैं, तो एक बार तो मन को शांति मिली कि नहीं दो ही आए। अब जैसे ही लखन जी को देखा तो माथा खराब हो गया। अच्छा पूछने लगा, अच्छा ये कौन है, ये कौन है? बोले हमारे भाई। अब लखनलाल तो बड़े क्रोधित मुद्रा में रहते हैं, लखनलाल तो क्रोधित मुद्रा में रहते हैं। ये कौन? बोले ये भाई है हमारे। अच्छा दिखते नहीं, ये तो स्वभाव से भी नहीं दिख रहे हैं, शकल से भी नहीं दिख रहे हैं, किसको उठा ला? अरे सही में हमारे भाई, हमारे भाई। भगत ने कहा, अच्छा भगवान ये बताओ, मैंने आपको भोजन करने का ठेका लिया कि आपके पूरे परिवार को भोजन करने का ठेका लिया है? अब क्या करें? लखनलाल भी सोच रहे हैं कि आज तो प्रभु पता नहीं कहाँ लेकर के आ गए, अच्छा स्वागत करवाया। अब सोचा खाओ, अब क्या करें? खिलाना। अब जब आ गए हैं, अब घर मेहमान आ जाए तो खिलाना ही पड़ेगा, चाहे 2 से 3 हो जाओ। लगाए भोजन, परोसा, सबको खिला दिया। आधी रोटी बची, आधी रोटी बची। कहने लगा कोई बात नहीं, मैं भूखा बड़ा रह जाऊं, लेकिन आपको देखकर लगता बड़ा अच्छा है। चला गया। अब की बार तो सोचा कि गुरुजी से, अब इतना भोला बेचारा, इतना सरल, नवम सरल, सब छन छल ही ना, कोई अंदर राग नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, कोई छल नहीं है, कोई कपट नहीं है। आपकी बार फिर एकादशी आए, गुरुजी से कहा, बोले गुरुजी माँ ये आपने कहा भगवान के चक्कर में फंसा दिया, वहां तो बहुत भगवान आते हैं, अब की बार तो आटा बढ़ाओ। गुरुजी ने सोचा, बोले इतना भोजन तो ये कर नहीं सकता, कहीं बेचता होगा, इतना भोजन तो ये कर नहीं सकता, बेचता होगा। गुरुजी ने कहा रसोईया से, भैया
11 सेर आटा कर दे और उसके हिसाब से सारा भोजन कर दे। हम पीछे परिसर चलेंगे, देखेंगे कि ये कहाँ बेचता है। चले और भगत जाकर के जैसे ही पहुंचा है वहां पे, आज उसने सोचा कि वैसे तो हमको खाने को मिलता ही नहीं, और जब हमको खाने को नहीं मिलता तो बनाए भी क्यों? जिसको खाना है आज उनको ही बनाने दो। क्या? जिसको खाना है आज उसको ही बनाने दो। और आज सब सामग्री को रख दिया, भोजन तो बनाया ही नहीं, भोजन नहीं बनाया और बिना बुलाए बुलाने लगा है। राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब इतनी जंगल में भगवान को पुकार करी तो आज भगवान ने करी। भगवान ने सोचा इतनी करुणा से पुकार रहा है तो आज भगवान अकेले नहीं आएंगे। जब जंगल ने भक्त में कीनी करुण पुकार, और तब ता छिन्न में प्रकट भा दिव्य राम दरबार। राघवेंद्र सरकार की। अब जैसे ही देखा सोई माथा खराब। आज तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न साथ में हनुमान जी को भी ले आए। भगवान ने कहा भगत भोजन कहाँ है? बोले जब हमको मिलता ही नहीं है तो हम बनाए भी क्यों? अब आपको लग रही है भूख, सो बना और पाओ, क्योंकि हमको तो वैसे मिलता भी नहीं है, और जब हमको मिलता ही नहीं है तो हम बनते हुए भी नहीं देख सकते, इसलिए हम तो आंख बंद करके बैठे हैं। जब भाई बनेगा तो बार बार में जी ललचाएगा कि मिल जाए, आंख बंद करके बैठ गया भगत। प्रभु ने कहा बोले आज तो बड़े फंसे भगत के, क्योंकि भगत के वश में है भगवान। इतना सरल, जब आपके हृदय में इतनी सरलता आ जाएगी, ठाकुर दौड़े चले आएंगे, बिहारी दौड़े चले आएंगे। और आज क्या किया है? हाँ, भोजन की व्यवस्था किसने संभाली है? विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत असी हो। जो समस्त विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं, ऐसे जी भरत जी महाराज ने भोजन की व्यवस्था संभाली है। भगत ने कहा बोले प्रभु आप, बोले भगवान आपने तो हद कर दी। क्यों? बोले नर बानर की कहा कहें, एक बानर हूं संग लाए, मोते नहीं बनत बनाए। भगवान ने कहा भगत से एक बार और सोच ले। बोले नहीं, नर और आप नर बानर की क्या कहें, आपने तो बंदर को भी नहीं छोड़ा। अब तो हम नहीं बनाएंगे, हम तो आंख बंद करके बैठे। और आज भरत जी महाराज ने भंडारे की व्यवस्था संभाल ली है। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। चुनकर लकड़ी लखन लाने लगे, चुनकर लकड़ी लखन लगाने लगे, चुनकर लकड़ी लखन लाने लगे, चुनकर लकड़ी लखन लाने लगे। भरत जी महाराज ने सबकी ड्यूटी बांट दी। भगवान राम ने आदेश दिया
बोले अब खाना खाने आए हो, आज तो भंडारी तो भाग गया, उसने तो सब हथियार डाल दिए, आज तो हमको ही बनाना है। तो क्या करें? बोले लखन जी से क्या, बोले जाओ लकड़ी लेकर के आओ, चूल्हे की व्यवस्था करेंगे। क्या? श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने कर लकड़ी लखन लाने लगे, हुक्म करे लकड़ी लखन लाल लाने हनुमान जी लगे। क्या कर रहे हैं? हनुमान जी क्या करें? पोंछ से पोंछते आंजनेय चौका को, क्या चौका पर पोता लगा रहे हनुमान जी महाराज। पोंछ से पोंछते आंजनेय चौका को, पोंछ से पोंछते आंजनेय चौका को। हनुमान जी महाराज को भैया बोले तुम अब साथ में आयो, सेवक तो हो ही सही, अब पोता लगाओ, अब क्या काम है? अब आप तो सेवा करने के उद्देश्य से आए हो, तो पोता लगाओ। फिर भगवान की जो छोटे भाई से बोले अब क्या है, लकड़ी ला रहे हैं, तुम चूल्हे की जलाने की व्यवस्था करो। जैते चूल्हे इधर और उधर शत्रुघ्न, जैते चूल्हे इधर और उधर ये उधर, जैते चूल्हे इधर और उधर शत्रुघ्न, जैसे चूल्हे इधर और उधर शत्रुघ्न। साग भाजी अमनिया कराने लगे, साग भाजी अमनिया कराने अमनिया लगे। समझते ना? अमनिया, अमनिया तो जानते ही होंगे, आप जानते हैं अमनिया? अमनिया का मतलब होता है संतों की भाषा। कभी आश्रम में जाओगे और आपने बोल दिया भैया चाकू लाना, तो संत जितने भी साधु महात्माएं डांट देंगे। साधुओं की भाषा में, साधु साई भाषा में चाकू को प्रेम कटारी बोला जाता है। और यदि ये बोलते ना अपन कि इसको काट दो उसको काट दो, संत महापुरुष बोलते, बोले हम काटने का काम नहीं करते, इसलिए सब्जी काटने को अमनिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोई भी फल कोई भी सब्जी काटते हैं तो संतों की साधु साई भाषा में उसको क्या बोलते हैं? अमनिया। जेते चूल्हे इधर और उधर शत्रुघ्न, जेते चूल्हे इधर और उधर शत्रुघ्न। साग भाजी अमनिया कराने लगे, साग भाजी अमनिया कराने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। प्रभु ने सबको अपनी अपनी सेवा सौंप दी। अब उधर सब्जी बनाने में लगे हमारे भरत लाल जी महाराज, लकड़ी ले लेकर आ रहे हैं लखन लाल, और क्या नाम से भरत शत्रुघ्न जी साग भाजी को अमनिया करने में लगे हुए हैं। और वो जो भगत है ना, यही तो सरलता है, ऐसी सरलता जिस पर प्रभु रीझ जाते हैं। मन में कोई द्वेष छल कपट नहीं है। अब गुरुजी तो पीछे पीछे आ रहे थे, अब वो आंखें बंद करके बैठा है। जैसे ही सिद्ध कोटि के संतों को पता चला रसोई तैयार हो गई, चूल्हे जल गए, अब बेले पूड़ी कौन? तो हमारी भगवती जानकी जी बड़ी सुंदर सुंदर पूरियां तलने लगी। सोई जितने भी आसपास सिद्ध कोटि के संत थे उन्होंने कहा, बोले मैया हमको भी प्रसाद चाहिए, हमको भी प्रसाद, हमको भी प्रसाद चाहिए। अब जितने भी सिद्ध कोटि के संत थे सारे के सारे इकट्ठे हो गए। इतने में आ गए गुरुजी। गुरुजी जब आ गए तो चेला से कहा, चेला कैसे आंखें बंद करके बैठा है? बोले क्या करें,
बोले आपने तो गुरुजी एकादशी करवा नहीं पाए, लेकिन आपके भगवान ने जरूर एकादशी करवा दी। कितने भगवान पीछे लगा दिए, और जैसे ही आंख खोल के देखा, जब अनेकानेक सिद्ध कोटि के संतों को देखा, बोले कुछ बचता भी तो अब ये नहीं छूट पल्ले पड़ने वाले, ये नहीं छोड़ने वाले। गुरुजी ने कहा, बोले कहाँ है बाबू, देखो ना कितने भगवान पीछे लगा दिए, देखो तो सही। लेकिन गुरुजी को भगवान नहीं दिखे। भगत ने कहा, बोले गुरुजी इतने भगवान आपने पीछे हमारे लगा दिए, बोले कहाँ है? भगत ने कहा, बोले ये मेरे गुरुजी हैं, इनको भी दिखो, ये मेरे गुरुजी हैं, इनको भी दिखो। प्रभु ने कहा, बोले नहीं, मैं इनको नहीं दिखूंगा। क्यों? जितनी सरलता तुझ में है वो तेरे गुरुजी में नहीं है। बोले इनके, ये तो इन्होंने ही मुझे ज्ञान दिया है, इन्होंने ही मुझे सब कुछ दिया है, सब कुछ देने वाले हैं। बोले मैं जानता हूँ तुम्हारे गुरुजी वेद वेदांगों में पारंगत है, सब कुछ है, लेकिन इनके अंदर सरलता नहीं है। सरलता किस बात की सरलता? स यानी सीता, जो जिसके हृदय में स यानी सीता, र यानी राम और लखन, ये तीनों आकर जिसके हृदय में विराजमान आ जाते हैं, वो सरल हो जाता है। और वो सरलता तुम्हारे गुरुजी में नहीं है। ये सरलता जीवन में आए, जीवन में ठाकुर जी को, परमात्मा को हृदय में बिठाओ। जैसे हनुमंत लाल ने राघवेंद्र सरकार को अपने हृदय में बिठा लिया, हमेशा उनके ही पीछे पीछे लगे रहते हैं। भगवान से कहा चेले ने, बोले गुरुजी भली मेरे प्रभु, ये मेरे भली गुरुजी है, लेकिन यदि आपने दर्शन नहीं दिए ना तो दुनिया आप पर हंसेगी या मुझ पर हंसेगी कि गुरु होकर के भी और गुरु को दर्शन नहीं दिए। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मेरे गुरुदेव को भी दर्शन। तो आज प्रभु ने एक शिष्य के कहने पर गुरु को दर्शन दिए हैं कि हम जन्म जन्म के जतन करते रहते हैं, लेकिन ठाकुर जी मिलते नहीं हैं। थोड़ा सा अथक प्रयास करें कि जीवन में सरलता। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई। अंतराम कहूँ आवत नाही, अंतराम तो जानत नाही। जिन्हें शिष्य के चरण पकड़ लिए, बोली मेरी जिंदगी बीत गई, लेकिन मैंने तो तुझसे कहा था कि प्रभु भाव से प्रसाद पाना, लेकिन आज तक मैंने परमात्मा के दर्शन नहीं किए, लेकिन तूने थोड़ा सा भाव बना करके और आज मुझे ठाकुर के दर्शन करा दिए। ये सरलता जीवन में जब आएगी तभी जाकर के हृदय में हरि समा जाएंगे। लेकिन उनके लिए क्या करना पड़ेगा? सरल बनना पड़ेगा। सरलता हृदय नवम सरल सब क्षण सलहीना। अपने हृदय को प्रभु किसको मिलते हैं? निरामल मन जन सो मोहि पावा, निरामल मन जन सो मोहि पावा, निरामल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो ये सरलता जीवन में आए तब जाकर के हरि मिलेंगे, दौड़े चले आएंगे ठाकुर, मिल जाएंगे आपको। लेकिन कब मिलेंगे? जब जीवन में
नवम सरल छल, ये नवधा भक्ति का नवा उदाहरण है। ये नवमी भक्ति है, और नौ में से एक भी यदि आपके जीवन में उतर जाती है तो आप हरि के, श्री ठाकुर जी के प्रिय बन जाते हो। नौ में से एक भी, कल बताई थे ना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदन। ऐसी भक्ति जीवन में उतरे। और इंद्र ने प्रार्थना करी है प्रभु से, और कामधेनु ने प्रभु का अभिषेक किया है। इंद्र ने कहा, बोले ये जीव अभिमानी हो जाता है, और इस अभिमान को दूर करने के लिए प्रभु रास्ता आप ही दिखाते हो, और आपने मेरे उस अभिमान को आज समाप्त कर दिया। गौ कामधेनु माता ने भगवान का अभिषेक किया है, क्योंकि हमारे श्री ठाकुर जी गौ माता के लिए तो पधारे हैं, लेकिन उन गौ माता की आज क्या कदर है, हाँ? आपको पता है क्या? तीर्थानी गोपदेश्चैव, गौ माता की महिमा पता है? तीर्थानी गोपदेश्चैव, गौ माता के चरणों में सारे तीर्थ निवास करते हैं। शास्त्र पढ़ते हैं क्या? और दो चार चौपाई पहले रामायण के घर में पढ़ते थे, अब तो वो भी छोड़ दिए। पहले बुजुर्ग जब जितने भी अभी मौजूद हैं या पहले हमारे समय में, तब सब कहा करते थे, भैया घर में कम से कम 5 दोहा तो रोज चौपाई रामायण की हमें कर लेनी चाहिए। लेकिन अब वो 5 दोहों के लिए कितना समय मिलेगा, लगेगा रामायण करने में? 15 मिनट। लेकिन अब 15 मिनट का भी समय हमारे पास नहीं है। देखिए, बच्चों में संस्कार डालना है तो अपने घर में 1 घंटा प्रतिदिन सत्संग करो। बच्चों में संस्कार डालना है तो वो लड़ने कूटने से नहीं आएंगे। लड़ने कूटने से तो ढीठ बन जाएंगे, बस आपके सामने बोलेंगे नहीं, बाद में पूरा गुस्सा उतार देंगे, मारेंगे पीटेंगे, क्या बनेंगे वो? जब मारने पीटने, उनको विवेक से समझाओ। सत्संग में, भगवान की कथाओं में, सत्संग में बैठेंगे, भगवान की कथाएं सुनेंगे तो सुविचार आएंगे, और सुविचार आएंगे तो सुसंस्कार पड़े जाएंगे। एक बार एक महात्मा किसी के घर मांगने के लिए गए। अब किसी के घर जब मांगने के लिए गए तो उस घर में कोई नहीं था, छोटी सी बच्ची थी। बोले, बाबा मेरे घर में तो कोई नहीं है। बाबा ने कहा, बोले आज यदि इसके अंदर देने का संस्कार नहीं पड़ा तो आकर के जाके किसी को दे ही नहीं, कुछ नहीं देगी। तो बाबा ने कहा, बेटा तेरे पास कोई द्रव्य वस्तु नहीं है तो थोड़ी धूली उठाकर मेरी झोली में डाल दे। क्यों? बोले आज यदि देने का तुझे संस्कार पड़ गया तो आगे फिर तेरे हाथ ये खुलने में पीछे नहीं हटेंगे। पीछे नहीं हटेंगे। तो हम नित्य प्रति 1 घंटा नहीं तो आधा घंटा हमें अपने घर में नित्य सत्संग करना चाहिए। कथा में नहीं आ सकते तो क्या हुआ, घर पे तो कर सकते हैं। आधा घंटा तो भाई सारा पूरा जीवन सब हाय हाय कमाने में इधर उधर इसकी उसकी में निकाल देते हैं। क्या हमारे जिन ठाकुर जी ने हमें इस मृत्यु लोक में जन्म दिया है अपना नाम जपने के लिए, अपना भजन करने के लिए, क्या उन परमात्मा के लिए हमारे पास आधे घंटे का भी समय नहीं है? वैसे तो हम खूब राम राम रटते रहते हैं, लेकिन उस राम राम को घर में भी तो प्रभाव बनेगा। तभी तो कोई सिद्ध स्थान होते ना, जैसे ये सिद्ध स्थान है। क्यों? यह हमेशा आरती की ध्वनि, सुबह शाम वेद पाठ, यज्ञ, नारायण भगवान की अग्नि सब विराजमान है। इसलिए अच्छा वृंदावन को वृंदावन क्यों कहते हैं? क्यों? वृंदावन में रस क्यों बरसता है? क्यों?
इसलिए कि वृंदावन में एक सेकंड क्या, एक क्षण भी राधा नाम, भगवान का नाम बंद नहीं होता है। आप जाकर के देख लेना, रात में 1 बजाओ, 2 बजाओ, 3 बजाओ, 5 बजाओ, सुबह से लेके शाम तक हजारों वर्ष से आज राधा नाम की धुनी, बांके बिहारी के नाम की ध्वनि चल रही है। इसलिए वृंदावन में वो रस है, वो तप है, इसलिए हम सब जाते हैं तो रस मिलता है कि नहीं। अब हमारे घर में आधे घंटे भी हम राम नाम की ध्वनि करेंगे, रामायण, गीता, भागवत जो भी हमें समझ में आए उसका पाठ करेंगे, तो वो जब पाठ करेंगे तो पूरा जो जितनी नेगेटिविटी है सारी बाहर निकल जाएगी, जितनी नेगेटिव ऊर्जा है सब बाहर निकल जाएगी और सारी पॉजिटिव ऊर्जा से हमारा घर। इसलिए तो हम घर में 5 जने हैं, लेकिन पांचों के विचार एक दक्षिण में और एक उत्तर में। क्यों? क्योंकि हम घर में सत्संग नहीं करते, हम घर में भजन नहीं करते, हम घर में बैठ करके नाम संकीर्तन नहीं करते। कहते हैं ना भैया, घर में वो घर तो शमशान के समान होता है, जिस घर में न तो कभी महात्मा का प्रवेश हुआ हो, न किसी ब्राह्मण का प्रवेश हुआ हो, वो घर नहीं है। वो क्या है? वो तो शमशान है। उसी प्रकार से हमारे घर की यदि विचारों को सम रखना है कि हम 5 व्यक्ति घर में रह रहे हैं और पांचों ही यदि एक दिशा में चले, उसके लिए किसको पकड़ना पड़ेगा? सत्संग को। एक ऐसा होता है ना, जब हम पांचों व्यक्ति, जैसे एक घर में 5 लोग हैं, अब 5 लोग सत्संग में आधा घंटे, वैसे तो आपको फुर्सत नहीं होती है कि एक साथ बैठ करके बातचीत कर ले, सुख दुख की जो कुछ भी, लेकिन सत्संग में बैठेंगे तो 1 घंटा तो मिलेगा आपको अपनों के साथ बैठने का, क्या? और आप आधे घंटे या 1 घंटे अपनों के साथ बैठोगे तो आपको उनके स्वभाव का पता चलेगा। कभी कभी ऐसा होता है ना कि स्वभाव का पता नहीं होता और हम ये बोलते हैं कि हमने तो कोई गलती करी नहीं, फिर ये सगा संबंधी मेरे से रूठ क्यों गया? क्यों? क्योंकि हम उनके स्वभाव को पहचान नहीं पाते। स्वभाव को कब पहचानेंगे? जब नित्य प्रति उनके पीछे, भाई जैसे किसी भी व्यक्ति को जानने के लिए उसके साथ रहना पड़ता है कि नहीं रहना पड़ता? उसके साथ रहोगे तो सारी जानकारी हो जाएगी। भैया ये 10 बजे उठता है, 11 बजे भोजन करता है, 2 बजे कॉलेज जाता है, 4 बजे ट्यूशन जाता है, रात में 12 बजे सो जाता है। आपको सब चीज याद हो जाएगी उसकी। उसी प्रकार जब हम सब अपने एक घर के माता पिता भाई बहन बेटा जो भी है, पांचों व्यक्ति सब मिलकर के आधा घंटा सत्संग करेंगे ना, तो जितनी नेगेटिविटी ऊर्जा है वो चली जाएगी और भगवान नाम के प्रभाव से उसमें पॉजिटिव एनर्जी प्रवेश कर जाएगी। और आधे घंटे 1 घंटे रोज बैठने से आप सबके स्वभाव को जानने लग जाओगे और फिर एक दूसरे के मन में खटास आएगी क्या? कभी नहीं आएगी, क्योंकि हम एक दूसरे से बात तो करते ही नहीं है। कभी एक जगह बैठ करके प्रेम से बात करी नहीं करी, करना ही नहीं चाहते। लेकिन संबंधों में परिपक्वता जब ही रहेगी जब हम एक साथ बैठ करके एक जगह, चाहे सत्संग के माध्यम से ही क्यों न बैठे, जरूरी नहीं कि और कोई दूसरा माध्यम बनाए बैठने का, सत्संग का माध्यम ही बन जाए बैठने का। इसलिए हमें नित्य प्रति आधा घंटा हमारे घर में सत्संग रोज करना चाहिए। यहां से यही तो लेकर के जाना है, यहां से क्या लेके जाएंगे आप? भाई ये कथा का 1 दिन और बचा हुआ है, लेकिन जो चीज हमें अच्छी लगती है उसे ग्रहण कर लो तुरंत। घर में माहौल तो तभी बनेगा जब सत्संग होगा, जब भगवान का नाम उच्चारण होगा, तो आनंद भी आएगा, एक साथ बैठने को भी मिलेगा। नहीं तो छोरा तो स्कूल जा रहा है, छोरी कॉलेज जा रही है, पतिदेव दुकान पर जा रहे हैं और हम घर में रोटी बना रहे हैं। सब पांचों दिशाओं में अलग अलग है, कभी एक जगह बैठ करके बात होती नहीं है। लेकिन सत्संग में हम नित्य प्रति आधा घंटा देंगे तो
सबके स्वभाव को समझने लगेंगे। और जिस दिन आप सबके स्वभाव को समझने लग जाओगे, सबकी मानसिकता को समझने लग जाओगे, उस दिन आजकल प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक जीव किस लिए दुखी है? क्यों? आए दिन संबंधों में कलह मचा हुआ है कि नहीं मचा हुआ है? और आज का समय तो ऐसा है कि भाई ऐसा है ना कि घर में 4 बर्तन रहते हैं तो बजते हैं कि नहीं बजते हैं? हर परिवार में बजते हैं, हर परिवार में बजते हैं ना। उनको बंद किस करना है? एक तो अपने अंदर सहनशीलता का गुण लाओ। कौन सा गुण? किसी ने कुछ कह दिया तो तुरंत आग बबूला मत हो, पहले उस बात को सोचो और सोच करके विनम्रता से उसका उत्तर दो। किसी ने गाली दी और हमने प्रति उत्तर में गाली दे देंगे क्या? भाई कीचड़ में पत्थर फेंकोगे तो छींटे किस पे आएंगे? हमारे ऊपर। अब किसी ने आपको गाली दे दी, हमने भी गाली दे दी, तो उनमें और हम में फर्क कुछ रह गया? कोई फर्क नहीं है। सामने वाली ने दे दी तो उसका आप गाली से मत जवाब दो, उसको ऐसा विवेक से प्रति उत्तर दो कि सामने वाला अपने आप बोल दे हाँ नहीं हमसे गलती हुई है, हमने गलती करी है। अब सामने वाला भी आग बबूला और आप भी आग बबूले तो क्या होएगा? लट चलेंगे कि नहीं चलेंगे? तो जितना हो सके हमारे अंदर सहनशीलता का गुण, और जितना हो सके परिवार में एक साथ बैठे, अपने अपने विचार रखें। अपने अपने विचार रखोगे तो मन में खटास नहीं आएगी। लेकिन आप तो अपनी मन में लेके बैठे हैं, वो अपनी मन में लेके बैठे हैं और सब एक दूसरे के बता ही नहीं रहे, तो खटास तो बनेगी सही। लेकिन भाई समस्या का भी सॉल्यूशन होता है कि नहीं होता है? समस्या को हृदय में लेके बैठ जाओगे तो क्या होगी? टेंशन। क्या होगी? कोई भी समस्या को यदि मान लो, ये बोलते हैं महाराज जी हमारा तो ऐसा हो गया, बड़ी टेंशन। अच्छा टेंशन करके क्या कर लोगे? टेंशन करके क्या होगा? टेंशन करोगे, जैसे जीवन में भैया चिंता और टेंशन को मत बढ़ाओ। किसको बढ़ाओ? चिंता चिता समागे या असमा चिंता गरी असी। चिंता को समाप्त करो और चिंतन को बढ़ाओ। चिंतन में प्रवेश करोगे तो चिंताएं तो अपने आप ही मिटती जाएगी। लेकिन हम चिंतन को तो छोड़ बैठे हैं, चिंता उसको माथे पे लाते बैठे। अच्छा हम कथा सुनने आते हैं ना, तो कल पूछ लेंगे महाराज जी ने पूछ लिया कल कौन सी कथा सुनी? अरे महाराज जी ध्यान ही नहीं रहा। आप किसी ने कोई गाली दे दी हो ना, हाँ, या कोई बात कह दी हो, आज नहीं 10 साल पुरानी हो, दिल पे लगी है, दिल पे आजीवन नहीं भूल सकता। यहाँ लगी, यहाँ भाई देखो सांसारिक बात। ये क्या है? ये हमारी, इसको क्या बोलते हैं? खो पड़ी। जब खो के ही पड़ी है तो इसमें क्या बचेगा? समाज की, परिवार की बातों को यहाँ रखो, यहाँ मत रखो। यहाँ रखोगे तो बार बार उसकी चिंता होने लगेगी। हाँ? और ये क्या होती है? खोपड़ी। खोपड़ी आज सुनोगे कल भूल जाओगे। भाई मार्केट में सामान लेने जाते हैं ना भाई, और किसी की आदत होती है 10-15 लिख दिया, भूल बार बार फोन लग कि वो खो पड़ी। जब खो के ही खुद पड़ी है तो फिर हमारा क्या भला करेंगे? तो जीवन में चिंता को समाप्त करके और चिंतन को यदि बढ़ावा देने लग जाओगे और दूसरे की बातों को यहाँ मत लो, यहाँ लो, ठीक है होगा सो देखा जाएगा, उससे लगन लगा लो। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। बस यही भाव लाओ। क्या?
जीवन में कितनी समस्याएं आ जाए, कितना ही पुरुषार्थ करना पड़े, कितना ही परिश्रम करना पड़े, बस ठाकुर जी से यही भाई यही तो हमारा विश्वास पक्का होता है कि हमें हमारे प्रभु पर विश्वास कितना है। एक बार उससे तो लगन लगाओ, तुम्हारी समस्याएं दूर नहीं होना तब कहना क्या, और जो होगा सो देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। परमात्मा को याद करने में तो डरते क्या, कभी दुनिया से डरते थे, कभी दुनिया से डरते थे, कभी दुनिया से डरते थे, कभी दुनिया से डरते थे। छुप छुप याद करते थे, वो चुप चुप याद करते थे, कि छुप छुप याद करते थे। वो चुप चुप याद करते थे। अब क्या है भाई, ठाकुर जी के सामने पर्दा उठा लो कि अब पर्दा, कि अब पर्दा उठा बैठे, कि अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। 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 इसको अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जय हो। दीवाने बन गए तेरे, दीवाने बन गए तो फिर दुनिया से क्या मतलब, दुनिया से क्या मतलब। दीवाने बन गए तेरे, दीवाने बन गए तेरे, तो फिर दुनिया से क्या मतलब। तो फिर दुनिया से क्या मतलब। सबको छोड़ दो, एक का आसरा ले लो, छोड़ दो सब
हमको कोई नहीं चाहिए, न संबंधी चाहिए, न परिवार चाहिए, बस एक ही काम करो। तेरी गलियों में आ बैठे, तेरी गलियों में आ बैठे। हाँ, किसकी गली में? ठाकुर की गली में, उसके घर में। तेरी गलियों में आ बैठे, तेरी गलियों में आ बैठे। जो होगा देखा जाएगा। तेरी गलियों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा। क्या क्या कर बैठे? दोनों हाथ खड़ करके बोलेंगे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तो फिर भैया किस बात की चिंता करे बैठे हो आप सब? हाँ, एक बार उससे लगन जोड़ लो, उससे लगन लगा लो, फिर कोई भी हो कैसे ही हो, पर चिंतन तो करें, लगन तो लगाएं। लेकिन लगन लगाने का तो समय ही नहीं है। उसको याद करोगे तभी तो लगन लगेगी। तो जितना से ज्यादा हो सके घर में कीर्तन करें, तभी तो जाकर के दीवाने बनोगे, तभी तो जाकर के ठाकुर जी के नाम में, कीर्तन में, माला करने में, कथा सुनने में मन लगेगा। और कथा में मन नहीं लगाओगे तो कहीं दूसरी जगह लगेगा। इसलिए इस मन को उस छलीगा को दे दो। यदि एक बार वो लूट करके ले जाएगा ना, क्या लूट कर ले गया दिल जिगर, उस दिन सुनाया था ना हमने आपको, सांवरा जादूगर। उस जादूगर के भाई वो तो सबको नचाने वाला है। जैसे एक नट नहीं आता है अपना जादू दिखा करके सब उड़ेर करके ले जाता है, उसी प्रकार जब ये अपना जादू दिखाता है तो फिर इसके चक्कर में ही सब नाचने लग जाते हैं। तो प्रसंग चल रहा था गणेश जी महाराज का। गणेश जी महाराज की सवारी कौन? मूषक देवता। अब शास्त्र तो पढ़ते नहीं है, चिंतन तो करते नहीं है, और गणेश जी महाराज ने खूब बुद्धि दौड़ाई, खूब बुद्धि दौड़ाई, तो उनके गरुड़ पुराण के 110वें अध्याय का एक उनको श्लोक याद आया। बोले तीर्थानी गोपदेश चैव, तीर्थानी गोपदेश चैव। गौ माता के चरणों में 33 करोड़ तीर्थों का निवास होता है। कितने करोड़ तीर्थों का? यदि किसी के शरीर में दर्द होता है ना, सुन लो, यदि आपकी हड्डी कमजोर है, शरीर में दर्द होता है, तो नित्य प्रति गौ माता के ऊपर 15 मिनट हाथ फेरना शुरू कर दो, हड्डियां मजबूत बन जाएगी। गौ माता की महिमा है महाराज। लेकिन उन्हीं गौ माता से घर में कुत्ता पाल लेंगे, लेकिन गाय, कुत्ते की जगह गाय को दे रखी है और गाय की जगह कुत्ते को दे रखी है। ये हमारे संसार की, जिस गौ माता की रक्षा के लिए हमारे ठाकुर यहाँ पर इस धरती पर जन्म लेते हैं, लेकिन उसको तो हम पूजते ही नहीं है। किस दिन पूजते हैं? केवल दीपावली के दिन, और दीपावली के दिन में से 12 महीने में से एक ही दिन पूजते हैं। यदि हमारे घर में पितृ दोष है, यदि हमारे घर में पितृ दोष है और इस पितृ दोष को आपको समाप्त करना है, तो आप पहली रोटी किसकी निकालते हैं? रोजाना आपको किसी प्रकार की कोई अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
2 रोटी गाय की निकाल के थोड़ी सी चीनी रख करके गाय को देने लग जाओ, पितृदोष समाप्त हो जाएगा। लेकिन पहली रोटी तो जिसका अधिकार पहले उसको ही दो, और बाद की रोटी कुत्ते को। अच्छा, बाद की रोटी कुत्ते को क्यों देते हैं? इसलिए देते हैं, बाद की, कुत्ता जो होता है ना, ये शत्रु विनाशक है। क्या है? हाँ, यदि बाद की रोटी आप कुत्ते को रोजाना देते हो तो धीरे धीरे शत्रु आपकी जो कभी कभी होता है ना कि अच्छा काम करते 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 काम एकदम से बंद हो जाता है। क्यों हो जाता है? कि आसपास के दूसरे को, किसी को ईर्ष्या होने लगती है, किसी को कुछ होने लगता है। तो इन सब से यदि निजात पाना है, छुटकारा पाना है, तो लास्ट की रोटी कुत्ते को दो, सारे शत्रु समाप्त हो जाएंगे। लेकिन कभी कभी मन में बड़ा दर्द होता है, दुख होता है कि जिन गौ माता के लिए हमारे ठाकुर यहाँ आए, उनकी दुर्दशा देख करके बड़ा मन में ग्लानि होती है। दक्षिण में कभी गए? दक्षिण भारत की जिसने यात्रा करी होगी, वहां देखना हर मंदिर में गाय मिलेगी। हर ब्राह्मण गौ माता की पूजा करता है, क्योंकि इस विश्व की जननी जग गौ माता है। तीर्थानी गोपदेशैव। तो जहां पर भगवान भोलेनाथ विराजमान थे, वहां पर नंदिनी नाम की गौ माता भी विराजमान थी, और वृषभ देवता जो धर्म के आधार हैं वो भी विराजमान थे। उनको याद आया कि जो व्यक्ति, या तो आप गौ माता की परिक्रमा कर लो या समस्त संसार का परिभ्रमण कर लो, दोनों बात बराबर। तो गणेश जी महाराज ने क्या किया? वहीं पर खड़े थे, नंदिनी नाम की जो गौ माता थी उसका चक्कर लगा के साथ में माता पिता की भी परिक्रमा लगा दी, तो अलग अलग से बेनिफिट मिल गया। बाबा भोलेनाथ ने बोला, बोले अरे भैया गणेश जी महाराज, हम कितनी देर से देख रहे हैं, इतनी देर से आप यहीं खड़े भय। बोले हम आपकी परिक्रमा लग गई। बोले अभी हाल तो लगाई आपने, देखी नहीं क्या? वो तो आपने हमारी लगाई, गौ माता की लगाई। तो शास्त्रों ने भी तो यही कहा है, तीर्थानी गोपदेशैव। गौ माता के तीर्थ चरणों में 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास होता है। ऐसी गौ माता की बड़ी दुर्दशा आज हमारे भारत देश में हो रही है। लेकिन गाय को राष्ट्र माता सरकार को घोषित कर देना चाहिए। गाय को किसका दर्जा देना चाहिए? राष्ट्र माता का, क्योंकि वो तो जगत की माता है। और जगत की माता को यदि राष्ट्र माता का दर्जा नहीं मिले तो फिर यदि देखिए भारत का पतन क्यों हो रहा है। यदि गौ माता की हत्याओं पर आगे जाके रोक नहीं लगी तो भारत देश पतन की ओर चला जाएगा। क्योंकि यदि आपके सनातन संस्कृति को, सनातन धर्म को बचाना है, तो उस सनातन संस्कृति धर्म को बचाने के लिए किसकी रक्षा करनी पड़ेगी? गौ माता। गौ माता की रक्षा आवश्यक है। तो कामव्यूह, तो फिर क्या हुआ? गणेश जी महाराज परिक्रमा करी, अब सारे देवता आए, कोई दौड़ता आ रहा है, कोई भागता आ रहा है। सबने कहा भैया कौन कौन ने परिक्रमा कर ली? तो बोले सब कराए। बोले गणेश जी महाराज आपके मुंह पे तो एक जरा सा भी पसीना नहीं दिख रहा है? और प्रमाण दिया भगवान भोलेनाथ को। भगवान भोलेनाथ को प्रमाण दिया कि गौ माता के चरणों में सारे तीर्थों का निवास होता है। और गणेश जी को
प्रथम पूज्य साबित कर दिया। ये गोमाता के चरणों की महिमा। तो कामदेव मैया ने स्नान दूध से भगवान का अभिषेक किया और भगवान का नाम एक और पाठ दिया, बोलो गोविंद भगवान की। और एकादश्यम निहारारा समरभर्च्य जनार्दनम। एक दिन एकादशी का दिन था और नंद बाबा कहाँ गए, उनका नित्य प्रति जल्दी उठने का काम होता था, तो जल्दी उठे, ध्यान नहीं रहा तो सुबह जल्दी उठ गए। कितनी बजे? 4 बजे। उन्होंने सोचा कि जल्दी उठ जाते हैं, तो जल्दी उठ गए, 2 ही बजे उठ गए। और जल में कभी भाई जैसे हम सोते हैं उसी प्रकार जल के देवता वरुण देवता वो भी तो सोते हैं ना, उनको भी निद्रा आती है। अब उन ध्यान तो रहा नहीं, रात में ही चले गए। उनका तो रोजाना नियम था, जो नर्मदा किनारे रहते हैं उनका नियम है रोजाना नर्मदा स्नान करने का। हाँ, अब जो यमुना किनारे रहते हैं उनका नियम है रोजाना यमुना स्नान करने का। तो नंद बाबा तो यमुना किनारे ही रहते हैं, स्नान करने का नियम था, चले गए। अब जब वहां पहुंचे, वरुण लोक में गए और वरुण लोक में जाकर के वरुण के दूतों ने सबने पकड़ लिया। सुबह जाकर के भगवान ने देखा, बोले पिताजी अभी तक क्यों नहीं आए? जाकर के देखे तो वस्त्र तो यमुना किनारे पड़े। भगवान गए हैं और वरुण लोक से लेकर के आ गया। अब भगवान जैसे ही वहां गए तो सारे के सारे देवता भगवान को दंडोत करने लगे। अरे प्रभु, आपको आने की क्या जरूरत पड़ गई? बोले तुमने जिसको बांध के रखा है वो मेरे पिताजी हैं। बोले क्षमा करे प्रभु, रात में जल में स्नान नहीं करना चाहिए, इन्होंने हमारी निद्रा में विक्षेप कर दिया। हमें क्या पता कि आपके पिताजी, हम तो बिल्कुल सम्मान के साथ पालकी में बिठा करके छोड़ने आते। लेकर के आए हैं और नंद बाबा ने ब्रजवासियों के सामने कहा, बोले मेरे लाला को तो कौन कहा नहीं जानता। जैसे ही ये वरुण लोक में गयो, वहां जाकर के जितने बड़े बड़े देवता, कोई सिंहासन पे बैठे, कोई कहीं बैठे, सब लंबी चौड़ी दंडवत करवे को लग गए। ब्रजवासिन ने कही, बोले लाला हमने बैकुंठ को नाम बहुत सुन, ये बैकुंठ में है का, कब दर्शन कराई दे। बोले अच्छा करोगे? हम भी तो देखे, लोग बोलते हैं बैकुंठ मिल जाए, बैकुंठ मिल जाए, ऐसा बैकुंठ में क्या है? और भगवान कहाँ गए? वृंदावन में ब्रह्मकुंड बना हुआ है। ब्रह्मकुंड में जाकर के ब्रजवासियों को गोता लगवाया। बोले सब आंखें बंद कर लो, सब पहुंच गए बैकुंठ में। अब बैकुंठ का नियम क्या है? वहां भगवान की वेदों द्वारा स्तुति होती है, हमेशा उनकी स्तुति चलती रहती है। कोई सेवा करता रहता है, लेकिन बोला किसी को नहीं देखना जाता, किसी को बोलने नहीं दिया। आप केवल वेदों की महिमा गाओ, वेद पाठ करो, भगवान का नाम गुणगान करो, लेकिन अनर्गल मत बोलो। अब ब्रजवासी तो चुप रहेंगे क्या, जो दिन भर इधर उधर खेलते रहते हैं हमारे एक लाला के साथ। ब्रजवासी ने एक पार्षद से पूछा, अच्छा ये बैकुंठ लोग है? बोले शांत हो जाओ, यहाँ प्रभु की स्तुति चल रही है। अब एक ब्रजवासी ने देखा कि भगवान तो भाई शेष पर विराजमान होने वाले। देख, अरे मधुमंगल, देख देख बोलो, अलो देख अपनो बोल, देख लेट रो। और जोर मधुमंगल आवाज दे रहा है, अरे लाला वो इतने बड़ो नाग तो काटने को नीचे उतरा, नीचे आजा, काट ले वो तो। सबने कहा भैया यहाँ आवाज मत करिए, मौनम मास्तु, चुप हो जाइए। बोले यहाँ किसी प्रकार की बात नहीं की जाती है, लेकिन यहाँ तो केवल भगवान का उनका दर्शन करो, अर्चन करो, वंदन करो, पूजन करो, लेकिन अनर्गल मत बोलो। ब्रजवासी ने की भैया ये कैसो बैकुंठ है? देखे तो वहां पर बैकुंठ में तो ब्रजवासी ने की, लाला ऐसो बैकुंठ हमें ना चाहिए। कहा जहाँ हमारे ठाकुर जी का साथ नहीं हो, जहाँ ब्रज के रज नहीं हो, जहाँ यमुना जी का किनारा नहीं हो, ऐसा बैकुंठ हमें नहीं चाहिए। लाला हमें तो हमारे ब्रज में ही बुला ले। और भगवान ने तुरंत ब्रज में बुला लिया। बोले लाला हमें तेरो ब्रज देख लियो, ऐसा ब्रज नहीं चाहिए। क्यों? तेरे से बात करने के लिए जैसे जाते दूर से ही भगा देते।
ऐसा वैकुंठ हमें नहीं चाहिए जहां पर हमारे श्री कृष्ण प्रियतम के हमें दर्शन प्राप्त नहीं हो। और आज प्रभु ने सोचा, बोले जिन गोपियों का हमने चीर चुराया है ना, वो सब रास में आना चाहती है। और यहाँ पर प्रभु ने रास का शुक्राचार्य जी दर्शन करा रहे हैं। बोले परीक्षित, रास में जाने की कितनी सीढ़ियां हैं। ऐसे ही रास में, लेकिन रास के नाम को तो लोगों ने बदनाम करके रखा। बड़ा दुख होता है। जिस चीज के बारे में जानकारी नहीं हो ना, उसकी चीज के बारे में अनर्गल नहीं बोलना चाहिए। रास की महिमा, हम जैसे जीव तो जो बड़े बड़े इंद्रादिक देवता है वो भगवान के रास को नहीं समझ पाए, तो हम जैसे तुच्छ जीवी, तुच्छ प्राणी भगवान के रास को क्या लोग बाग बोल देते ना उठा करके, भगवान ने भी रास लीला करी। अपने आप को तो देख ले, किसी पर एक उंगली उठाने से पहले 3 उंगलियां बोलती है। अपने आप को देख, उधर तो एक ही जा रही है, तेरे तरफ 3 आ रही है। अपने आप को देख। भगवान पर भी कलंक लगाने में आज का जीव पीछे नहीं होता है। अपने खुद कितने गलत काम धंधे कर ले, खोटे कर्म कर ले, ऊटपटांग काम कर ले, और किसी ने कोई गलत बोल दिया तो बोल के तो बता लठ उठा लेता है। लेकिन ठाकुर जी पर विक्षेप लगा देते हैं आजकल। भगवान ने भी रास लीला करी। अरे रास का अर्थ समझो तो सही, जानो तो सही कि रास है क्या। और रास में जाने के लिए कितनी सीढ़ियां पार करनी पड़ती है। केवल साधारण स्त्री पुरुष के संसर्ग को रास नहीं कहा जाता है। रास में जाने के लिए इतनी सीढ़ियां पार करनी पड़ेगी, तभी जाकर के आपको रास मिलेगा। प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवद वाणी। सबसे पहली सीढ़ी क्या है? भक्त के मुख से भगवान की वाणी। और द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नभ भांति बखानी। दूसरी क्या है? व्यास जी के द्वारा जो भक्ति का वखान किया गया उसको सुनो। तृतीय करे गुरु समझी। तीसरा गुरु समझी। दक्ष सर्वज्ञ रसीलो। जो दक्ष हो, गुरु भी ऐसा करो। ऐसा गुरु नहीं कि एक चेले ने कहा, गुरुजी बोले आपकी मूर्ति चाहिए। बोले क्यों? बोले दुकान पे लगानी है। अच्छा क्यों? बोले दे तो दो। अच्छा दुकान पे लगाओगे कि हमारे गुरुजी की मूर्ति है? बोले नहीं, वो सोने का व्यापारी था। भाई बुरा मत मानना, यहाँ भी सोने के व्यापारी बहुत है। वो सोने का व्यापारी था। बोले क्यों? बोले प्रभु कोई दुकानदार जब आता है तो भाव थाव में ऊपर होने लग जाती है। क्यों? बोले बस आपकी कसम खाने के लिए चाहिए। तो ऐसा चेला भी नहीं होना चाहिए। ऐसा चेला भी नहीं होना चाहिए। दक्ष जीवन में कोई समस्या आ जाए तो गुरुजी से पूछ ले, गुरुजी क्या हो गया, या ऐसा कर ले, आप बोले तो ऐसा कर ले। वो गुरु जो आपको परमात्मा की ओर ले जाए। लेकिन आज जैसे गुरु नहीं, गलियन गलियन गिरु फिरे हमसे दीक्षा ले। ऐसा गुरु नहीं कि गुरु जी बोल देते हैं पहले से, भैया हम तो ये दीक्षा दे देंगे। नहीं, पानी पिए छान कर गुरु बनाए। गलियन गलियन गुरु फिरे हमसे दीक्षा ले। और स्वर्ग जाए चाहे नरक जाओ हमें लिफाफा। ऐसे गुरु मिल रहे हैं, ऐसे गुरु नहीं। दक्ष जो परमात्मा, इतना दक्ष हो जो आपको ठाकुर जी की परमात्मा की भक्ति में लगा दे, ऐसा गुरु मिले। जो आपको अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाए, ऐसा गुरु मिले। वो गुरु जो आपको हमेशा ठाकुर सेवा करने का, संत सेवा करने का, तीर्थों का सेवन करने का ही मार्ग प्रशस्त करे, ऐसा दक्ष गुरु मिले। दक्ष सर्वज्ञ रसीलो।
और चौथे हो यह विरक्त। रास में जाने के लिए विरक्त होना पड़ता है। कैसा विरक्त? ऐसा थोड़ी है। बहुत सारे लोग कैसे विरक्त होते हैं कि पति पत्नी में झगड़ा हुआ, घर पे हुई खट पर और चल बाबा के मठ पर। ऐसे विरक्त नहीं होता था भाई। पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है तो बोले हम तो विरक्त हो गए, हमें दुनियादारी बेटा बेटी किसी से लेना नहीं है। ऐसा नहीं। अब जैसे ही बालक बच्चों की याद आती है, गुरुजी ने बताया काम, और अपन तो अब चलते अपने गांव। गुरुजी ने जैसे ही कहा भाई एक दिन तो मेहमान रह जाएगा, अब गुरु स्थान में कहीं जाओगे, एक संतों की शरणागति में जाओगे तो सेवा तो करनी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। लेकिन जैसे गुरुजी ने कहा भैया देख मंदिर की सेवा कर दियो, शाम को ही गुरुजी चलता हूँ, बालक रो रहे हैं, पिताजी तो आ ही नहीं रहे। ऐसा मरकट वैराग्य नहीं होना चाहिए, ऐसी विरक्ति नहीं होनी चाहिए। महात्माओं जैसा विरक्त है। चौथे हो यह विरक्त बसे बन राज जसीलो, साते भूले देह सुधी। जब हम ठाकुर जी का ध्यान करें, मनन करें, स्मरण करें, कीर्तन करें, तन मन धन की सुधी, तन मन की सुधी नहीं रहे। लेकिन माला करते करते दूध बनता हुआ याद आता है, दूध की याद आ रही है, तन मन को तो छोड़ दो। है? साते भूले देह सुधी, पांचे भूले देह सुधी, जब छठी भावना रास। साते पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास। 6 सीढ़ियां पार करोगे जब रास में जाओगे। क्या इतना कर सकते हो? आज का जीव कर सकते हैं क्या? लेकिन लोग बाग जानते नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसा है, जो अज्ञानी है ना, अज्ञानी, वो तो किसी सदगुरु की शरण में लेकर पार हो जाएगा, और जो ज्ञानी है वो किसी ग्रंथ का सहारा लेकर के, किसी संत महंत का प्रवचनों का सहारा लेकर के पार हो जाएगा। लेकिन जो पूरा पढ़ा नहीं है, क्या किसी की मानता नहीं और कुछ जानता नहीं है, ऐसा व्यक्ति से यदि कभी झगड़ा करना पड़ जाए तो सामने वाला भली इंटेलिजेंट खड़ा हो, वो अड़ गया ना कि हाँ नहीं पंडित जी यही सत्य है, तो झूठा भी सच। क्योंकि उसके कितना ही पीछे पड़ो वो तो, क्योंकि कभी जिंदगी में पढ़ा नहीं है, कभी जिंदगी में पढ़ा तो है नहीं, क्या कुछ जानता नहीं है, लेकिन किसी की मानता भी नहीं है, उसने कह दिया यही सत्य है। तो ऐसे लोगों के सामने ज्यादा दिमाग नहीं लगा। हाँ भैया तू ही सत्य है, हम झूठे हैं। तो रास में प्रवेश करना हम जैसों के बात नहीं है कि हम रास में प्रवेश कर जाए। आज प्रभु ने अपनी वेणु का निनाद किया है। आज ठाकुर जी ने अपनी वेणु का निनाद किया है, और ये वेणु की जो ध्वनि है उन्हीं को सुनी जिसका हमारे ठाकुर जी ने चीरहरण किया है। रास में जाने का अधिकार उसी को है। प्रभु ने क्या किया उसके साथ? जीवात्मा और परमात्मा के बीच में जो माया रूपी घूंघट रहा उसको हटा दिया। और आज बांसुरी की जो ध्वनि है, जो बांसुरी की ध्वनि वो केवल उन्हीं गोपियों को सुनाई दी आज ठाकुर जी ने सुंदर वेणु का निनाद किया। जो गोपी जैसा काम कर रही थी, जैसे ही ठाकुर जी की मुरली का रव कानों में गया है, सब यो सोच रही है कि ठाकुर जी मुझे बुला रहे हैं, ठाकुर जी मुझे बुला रहे हैं, हमारे प्रभु हमें बुला रहे हैं। मुरलिया हरि की मधुबन धूम मचाई, मुरलिया हरि की मधुबन धूम मचाए।
मुरलिया हरि की मधुबन धूम मचाए, मुरलिया हरि की मधुबन धूम मचाए। वृंदावन में बंसी बाजे तीन लोक धुन छाई, वृंदावन में बंसी बाजे तीन लोक में छाए, वृंदावन में बंसी बाजे तीन लोक धुन छाई, वृंदावन में बंसी बाजे तीन लोक में छाए। ले वीणा नारद जी डोले, नारद जी डोले शिव समाधि बिसराई, मुरलिया हरि की मधुबन धूम मचाई, मुरलिया हरि की मधुबन धूम मचाए। अब जो गोपी जैसा काम कर रही थी वैसा काम करते करते जैसे ही भगवान के बंसी का रव कलरव कानों में सुना, सोई दौड़ने लगी, भागने लगी। जो सीधा काम कर रही थी वो भी उल्टा करने लगी। जो घर के काम कर रही थी ना, सीधे काम, कोई जैसे भाई परमात्मा हमें बुला रहे हैं तो कोई चीज की ध्यान रहती है का, शुद्ध रहती है का, किसी चीज की शुद्ध नहीं रहती है। सारी गोपियों ने क्या किया, जैसे तैसे उल्टे सीधे ग्रह कार्य निपटाए, जैसे तैसे उल्टे सीधे कहानी बनाई, जैसे तैसे उल्टे सीधे ग्रह कार्य निपटाए, जैसे तैसे उल्टा सीधे घरवाली बनाई। उल्टे कर श्रृंगार गोपियां क्या भगवान के भाव में इतनी खो गई कि कौन सी चीज कहाँ पहननी है भूल गई। क्या पूरा श्रृंगार उल्टा कर लिया। और उल्टे कर श्रृंगार गोपियां बंसी बट पे आई, और उल्टे कर श्रृंगार गोपिया बंसी बट को आए, उल्टे कर श्रृंगार गोपियां बंसी बट पर आई, उल्टे कर श्रृंगार गोपिया बंसी बट पर आए। मुरलिया हरि की मधुबन धूम मचाए, मुरलिया हरि की मधुबन धूम मचाए। उल्टा तो श्रृंगार कर लिया और जो जैसा काम कर रही इतना काम उल्टा करने लगी। एक गोपी खीर बना रही थी। अब खीर बनाते बनाते क्या हुआ, जैसे ही भगवान के बांसुरी का रव सुना तो शक्कर की जगह डिब्बा काहे का हाथ में आ गया, नमक का, और शक्कर की जगह काट डाल दिया खीर में नमक। और एक गोपी दाल बना रही, दाल में नमक की जगह क्या डाल दिया, शक्कर। और एक गोपी माखन बना रही भगवान को, क्या ध्यान नहीं रहा, उसमें क्या डाल दी, मिर्ची है? और खीर में नमक, दाल में शक्कर, मक्खन में मिर्चाई, और खीर में नमक, दाल में शक्कर, मक्खन में मिर्चाई, दाल में शक्कर, मक्खन में मिर्चाई। अब देखो ये तो ऊट पटांग काम कर रही है, लेकिन जब परोसने लगी तो उल्टा काम कर दिया। जो पिताजी को लेके जाना था वो तो गाय के आगे रख दिया, जो गाय को देना था वो पिताजी को रख दिया। कैसे? और गौ को साग, पति को भूसा, गौ को साग पति को भूसा, गौ को साग, पति को भूसा, गौ को साग पति को भूसा। ऐसी मति बोराई, ऐसी मति बोराई, मुरलिया हरि की मधुबन धूम मचाई, मुरलिया हरि की मधुबन धूम मचाए, मुरलिया हरि की मधुबन धूम मचाए। अब एक गोपी श्रृंगार कर रही, आंख में लगाने वाला तो गाल पे लगा लिया, और
गाल में लगाने वाला, आंख एक गोपी श्रृंगार कर रही है। श्रृंगार करती करती है आंखों में अभी तो गजरा लगाए था। भगवान के बांसुरी की निनाद जैसे ही सुरी दौड़ पड़ी, एक में लगाई रह गया है? और एक गोपी श्रृंगार कर रही है। ये हाथ में कंगन पहन रही थी, हाथ वाले कंगन तो पामन ने पहन लिए, और जो पाँव में पहनने वाली थी वो कान में क्या पहनते हैं वो भाई, नाक में, कान में जो पहनना चाहिए वो नाक में पहन लिया, और नाक में जो पहनना चाहिए वो कहाँ पहन लिया? पग में पहुंची, कर में पायल कांगन, ओ पग में पहुंची, कर में पायल, कान में नथनी सजाई। पग में पहुंची, कर में पायल, कान में नथनी सजाई। ओ पग में पहुंची, कर में पायल, कान में नथनी सजाई। पग में पहुंची, कर में पायल, कान में नथनी सजाई। पग में पहुंची, पहुंची यानी होता है कंगन, वो काय में पहन लिया? पाँव में। भगवान की बांसुरी का कलरव सुना तो, भगवान की वेणु का निनाद सुना तो, और कर में पायल, और हाथ में क्या पहन लिया? पावन की पायल को हाथ में पहन लिया, और कान में नथनी सजाई। कान में नथनी का पहनी जाती है? नाक में। और भगवान की गोपी वेणु का निनाद रव कलरव जब सुना तो नथनी को कहाँ पहन लिया? कान में। और पैर महावर और पग अंजन, पैर महावर और पग अंजन, बिंदी कपोल लगाई। पैर महावर पर पग अंजन, बिंदी कपोल लगाई। महावर कहाँ लगाई जाती है? कहाँ लगा ली? पैर में महावर, और पग में क्या लगा? अंजन। कहाँ लगाया जाता है? कहाँ लगा लिया? पग में अंजन। और बिंदी कहाँ लगाई जाती है? कपोल यानी क्या होता है? यही तो हमारे भगवान के बांसुरी का कमाल है, हमारे ठाकुर जी की बांसुरी का कमाल है। ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, ओ मेरी सुध बिसराई श्याम ने। ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। बिसरा के क्या हुई? नी में हुई दीवानी, नी में हुई दीवानी, नी में हुई दीवानी, नी में हुई दीवानी, नी में हुई मस्तानी, नी में हुई मस्तानी, नी में हुई मस्तानी, नी में हुई मस्तानी। ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने।
निंदिया उड़ाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। ओ मेरी निंदिया उड़ाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। नीमे हुई दीवानी, नीमे हुई दीवानी, नीमे हुई दीवानी, नीमे हुई मस्तानी। से बंदे बजाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई